एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। जब कोई और आपसे बार बार वादा करके उसे तोड़ता है, तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। अब यही सवाल खुद से पूछिए। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो आपका दिमाग क्या करता है? वो भी वही करता है। वो आपकी बातों पर भरोसा कम कर देता है। यही वजह है कि कई बार आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी एक्शन लेने में हेजिटेशन होती है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये लेजीनेस नहीं है। ये संकेत है कि आपका दिमाग कह रहा है, हम पहले भी ऐसा सुन चुके हैं। आज हम समझेंगे सेल्फ ट्रस्ट असल में बनता कैसे है, कहाँ टूटता है और बिना खुद को पुश किए वापस कैसे आता है। आज हम बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट की। सेल्फ ट्रस्ट को गलत तरह से समझा जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं सेल्फ ट्रस्ट मतलब कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस मतलब अंदर से स्ट्रांग फील होना। लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा होगा, कई लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बोलते अच्छा है, लेकिन डिसीजंस लेते वक्त फ्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट फीलिंग नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट एक इंटरनल क्रेडिबिलिटी है। आपका दिमाग ये डिसाइड करता है, क्या मैं इस इंसान की बात मानूं, भले ही ये इंसान मैं खुद ही क्यों ना हूं। अब समझते हैं रिसर्च क्या कहती है। साइकोलॉजी में एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। ये थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी। वो एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये थ्योरी तब दी जब वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सेम स्किल वाले लोग भी अलग अलग रिजल्ट क्यों देते हैं। रिसर्च के दौरान बंडूरा ने देखा कि जो लोग ये मानते थे कि मैं इस सिचुएशन को संभाल सकता हूं, वो मुश्किल हालात में भी कोशिश करते रहे, और जो लोग खुद पर शक करते थे, वो स्किल होने के बावजूद जल्दी हार मान लेते थे। इसी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर बंडूरा ने कहा कि इंसान की परफॉर्मेंस सिर्फ एबिलिटी से नहीं, बल्कि इस बिलीफ से तय होती है कि वो खुद को कितना केपेबल मानता है। इसी बिलीफ को उन्होंने नाम दिया सेल्फ एफिकेसी, यानी सेल्फ एफिकेसी इज इक्वल टू मुझे भरोसा है कि मैं इस हालात को संभाल सकता हूं। इसका सिंपल मतलब, आपका दिमाग ये जज करता है कि आप किसी काम को कर पाएंगे या नहीं, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब आपने पहले क्या कहा और फिर क्या किया। अगर पास्ट में प्लान्स बने, डिसीजंस लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो दिमाग फ्यूचर में ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये डर नहीं है, ये रियलिज्म है। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी जो लोग अक्सर मिस करते हैं, सेल्फ ट्रस्ट मोटिवेशन से नहीं टूटता, सेल्फ ट्रस्ट लेजीनेस से नहीं टूटता। सेल्फ ट्रस्ट टूटता है बार बार की गई सेल्फ बिट्रेयल से। छोटी छोटी बातें, कल से शुरू करेंगे, आज छोड़ देते हैं, अभी मूड नहीं है। हर बार दिमाग एक साइलेंट कंक्लूजन बनाता है। इंटेंशन स्ट्रांग है, फॉलो थ्रू वीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन मैकेनिज्म की। आपका ब्रेन एक प्रिडिक्शन सिस्टम है। वो हर डिसीजन से पहले पूछता है, अगर हमने शुरू किया तो क्या ये इंसान पूरा करेगा? और जवाब बार बार नहीं आता है, तो हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने लगता है। ये प्रोटेक्शन कभी कभी नेगेटिव रूप में दिखाई देती है, जैसे ओवरथिंकिंग, काम को डीले करना, एक्सक्यूजेस देना या कंफ्यूजन महसूस करना। दरअसल हमारा ब्रेन खुद को फेलियर से बचाने की कोशिश करता है, इसलिए ये रिएक्शन स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सच है कि ये सिग्नल्स हमें हमारी सेल्फ एफिकेसी, यानी खुद पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत बताते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज नहीं है, ये लॉस्ट सेल्फ ट्रस्ट का सिम्टम है। अब समझते हैं सेल्फ ट्रस्ट वर्सेस सेल्फ डिसिप्लिन। लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन तब चाहिए जब सेल्फ ट्रस्ट ऑलरेडी वीक हो। स्ट्रांग सेल्फ ट्रस्ट वाले लोगों को खुद को जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग जानता है ये इंसान बोलेगा कम लेकिन करेगा पक्का। अब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसे सिंपल मत लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ रिवील करता है। आज खुद से एक छोटा डिसीजन लीजिए, 15 मिनट वॉक, 20 मिनट फोकस्ड वर्क, एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी टास्क, ये कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, आपका दिमाग इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर रिस्पॉन्स आता है थोड़ा बाद में, देखते हैं, आज नहीं तो कल, तो ये आलस नहीं है, ये आपका ब्रेन कह रहा है हमने पहले भी ऐसा सुना है। अब हम बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की। यहां कोई मिरेकल नहीं है, कोई हैक नहीं है,
बस एक प्रिंसिपल है, लोअर द प्रॉमिस, इंक्रीज द सर्टेनिटी। मतलब कम बोलिए, छोटा तय कीजिए, लेकिन निभाइए। आपका दिमाग क्वांटिटी नहीं देखता, वो एक्यूरेसी देखता है। Why small actions matter अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एंगल। हर बार जब आप छोटा डिसीजन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि प्रेडिक्शन सही थी। धीरे धीरे ब्रेन फिर से रिस्क लेने देता है। इससे इनिशिएटिव बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और कॉन्फिडेंस नेचुरल लगता है, क्योंकि वो फेक नहीं होता। एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो अपने गोल्स कम बताते हैं। वो अपनी स्ट्रगल्स शो ऑफ नहीं करते, ना ही कोई वैलिडेशन मांगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। और जो लोग हर टाइम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, अक्सर वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे होते। अब समझते हैं सेल्फ ट्रस्ट को रीफ्रेम कैसे करें। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको खुद को इंस्पायर नहीं करना है, आपको खुद को कन्विंस भी नहीं करना है। आपको बस इतना करना है, जो बोलो वो करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रैक्टिकल फॉर्म है। आज हमने सेल्फ ट्रस्ट को समझा। सेल्फ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि इंटरनल क्रेडिबिलिटी है। दिमाग जज करता है कि क्या आप खुद की बात पर खरे उतरेंगे। एल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी कहती है, किसी स्किल का रिजल्ट एबिलिटी से नहीं, बल्कि बिलीफ से तय होता है कि आप खुद को केपेबल मानते हैं या नहीं। सेल्फ ट्रस्ट टूटता है रिपीटेड सेल्फ बिट्रेयल से, जैसे छोटे प्रॉमिसेस निभाना भूलना। ये ब्रेन में नेगेटिव प्रेडिक्शन बनाता है, जिससे ओवरथिंकिंग, डीले और कंफ्यूजन आता है। रीबिल्ड करने का तरीका, लोअर द प्रॉमिस, इंक्रीज द सर्टेनिटी। छोटे प्रॉमिसेस बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। हर छोटे एक्शन से ब्रेन फिर से ट्रस्ट करना सीखता है, इनिशिएटिव बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और कॉन्फिडेंस नेचुरल बनता है। कुल मिलाकर सेल्फ ट्रस्ट कोई इमोशन नहीं है, ये आपके दिमाग का रिकॉर्ड है कि आप अपनी बात पर कितनी बार खरे उतरे। अगर आप लाइफ में स्टक फील करते हैं तो खुद से पूछिए, मैंने आखिरी बार खुद पर भरोसा कब जीता था। बड़ा गोल मत ढूंढिए, छोटा प्रॉमिस ढूंढिए और उसे निभाइए। यहीं से सेल्फ ट्रस्ट वापस आता है, शांत तरीके से लेकिन मजबूत। अगर आपको इस टॉपिक के शॉर्ट क्लियर नोट्स चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, और अगर आप फुल डिटेल्ड पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।